सभी YouTube परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक है जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी सोसाइटी में बैठोगे वैसे ही बन जाओगे। मैं आपको आज कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था। वो राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते अपने साथियों से बिछड़ गया। राजा ने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे साथी कहाँ हैं। साथी नहीं थे। राजा थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि जंगल का जो रास्ता था वो वापस राजा को जाने का पता नहीं था कि वापस कैसे जाना है। जंगल में भटक गया। तो राजा ने परेशानी में घूमते घूमते दूर एक कुटिया नजर आई उसको। राजा को थोड़ी शांति मिली कि सहारा मिल गया। राजा अपने घोड़े पे बैठे उस कुटिया के नज़दीक पहुंच गया। जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा तो उतरने लगा राजा, जैसे ही वहां से सहायता के लिए, तो वहां पे एक पिंजरे में तोता बंधा हुआ था। तोता बोल पड़ा, बाहर निकलो, एक शिकार आया है, और राजा को 2-4 गालियां दे दी। राजा समझ नहीं पाया। राजा ने सोचा यहाँ कोई गड़बड़ है। वहां पे डकैत थे। तोते ने जैसे ही बोला कि बाहर निकलो भाइयों, बाहर एक शिकार आया है, और राजा को 2-4 गाली दे दी। तो राजा ने समझा यहाँ पर सेफ नहीं है। तो राजा ने क्या करा, उल्टे घोड़े को मोड़ा और वहाँ से भाग निकला। राजा भागते वहाँ से निकल गया। तो राजा को ऐसे ही एक जगह और कुटिया नजर आई चलते चलते। तो राजा ने उस कुटिया के पास सहायता के लिए गया। तो जैसे ही उस कुटिया के पास पहुंचा तो वहाँ पे भी एक पिंजरे में तोता बंधा हुआ था। तो राजा जैसे ही घोड़े से उतरने लगा तो राजा ने पिंजरे में एक तोते को देखा। तो राजा को वहम हुआ कि यहाँ पे भी गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही राजा मुड़ने लगता, उससे पहले तोता बोलने लगा कुटिया में देख के कि संतों महापुरुषों, बाहर निकलो, कोई सज्जन महापुरुष आए हैं, उनका स्वागत करो। और राजा को वहाँ लगा कि यहाँ पे कुछ सही है, गड़बड़ नहीं है। तो जैसे ही उस तोते ने बोला कि सज्जन महापुरुषों, महात्माओं, बाहर निकलो, कोई सज्जन महापुरुष आए हैं आपके द्वार, उनका स्वागत करो। तो राजा को वहाँ थोड़ी शांति मिली। अंदर से कुछ महात्मा लोग निकले, बाहर आए और राजा को नमस्कार किया, उनका स्वागत किया। तो राजा घोड़े से नीचे उतर गया। राजा ने घोड़े से नीचे उतर के उन संतों महात्माओं से पूछा कि भाई, एक बात आपसे पूछनी है कि मैं एक कुटिया पे और रुका था, तो वहाँ पे मुझे ऐसे ही पिंजरे में एक तोता बंधा हुआ मिला, और उसने मुझे गालियाँ दी और कहा कि बाहर एक शिकार आया है और इसको लूट लो। तो मेरे को ये नहीं समझ आया, वो भी एक तोता था, ये भी एक तोता है, तो इतना फ़र्क कैसे है? इतने में संत महात्मा कुछ बोलते, उससे पहले ही तोता बोलने लगा। संत महात्मा कुछ बोलते तोते के बारे में, तो पहले तोता बोल पड़ा। तोता राजा को क्या कहता है? तोता कहने लगा बोल के, सुनो मेरे प्यारे भाई, एक पिता दे पुत हा दोनों, इको साडी माई, इको वन विच चुगा चुगिए, दोनों सके पाई। एक फंदक ने आन पकड़िया, ला के सानू फाई, उसनू वेचिया पास दुष दे, मैं संता हाथ आया, दुष्ट ने गाली देन सिखाया, और संता सुप पढ़ाया। उसदा नहीं है दोष कोई, ना मेरी वडियाई, जैसी जैसी संगत किती वैसी वानी पाई। नहीं जाती नहीं पाती नहीं और कुछ कारण है, जैसी संगत वैसी रंगत, कर लो मानिच धारण है। तो दोस्तों, ये सोसाइटी का फ़र्क है। तो तोते की मैं दोबारा जरूर सुनाना चाहूँगा आपको कि तोता कहने लगा बोल के, सुनो मेरे प्यारे भाई, एक पिता दे पुत हाँ दोनों, इको साडी माई माँ, इको वन विच चुगा चुगिए, दोनों सके पाई। एक फंदक ने आन पकड़िया, लाके सानू फाई, उसनू बेचिया पास दुष्ट दे, और मैं संता हाथ आया, दुष्ट ने गाली देन सिखाया, संता सुप पढ़ाया। उसदा नहीं है दोष कोई, ना मेरी वडियाई, जैसी जैसी संगत किती वैसी वानी पाई। नहीं जाती नहीं पाती नहीं और कुछ कारण है, जैसी संगत वैसी रंगत, कर लो मानिच धारण है।
तो राजा ने ये सुना और राजा को शांति मिली, टेंशन ख़त्म हो गई और वहाँ से उन संतों महात्माओं से जंगल से बाहर निकलने का अपना रास्ता ढूंढ लिया। तो दोस्तों कि जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही आदमी बन जाएगा। आप शराबी के साथ बैठ जाओ, भले ही चाय पियो, दूध पियो, डेली बैठे रहो उनके साथ, आप लोगों की नज़रों में शराबी कहलाओगे। भले ही आप शराब नहीं पीते, आप शराबी कहलाओगे। जुआरी के साथ बैठ जाओ, जुआ मत खेलो, डेली बैठो जुआरियों के साथ पार्क में या जहाँ भी जुआ खेल रहे हैं उनके साथ बैठ जाओ, लोग कहेंगे ये भी जुआरी है। आप जुआ नहीं खेल रहे, लेकिन बिना जुआ खेले ही जुआरी बन गए। आप नशेड़ियों के साथ बैठ जाओ, गांजा अफीम स्मैक पीने वालों के साथ बैठ जाओ, मत पियो मत, लेकिन बिना पिए ही आप नशेड़ी हो जाओगे, लोगों की नज़रों में नशेड़ी हो गए। ऐसे ही आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, आप में श्रद्धा नहीं है, किसी के साथ जाने लग जाओ, किसी सत्संग में जाने लग जाओ, आपके अंदर भावना नहीं है, जाने लग जाओ, लेकिन आप सत्संगी कहलाने लग जाओगे, भगत कहलाने लग जाओगे। तो दोस्तों जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही बन जाता है बंदा। अब शराबी के साथ बंदा बैठा है, शराब नहीं पी रहा लेकिन शराबी हो गया, लेकिन एक दिन वो जरूर पिएगा, कभी गम में या खुशी में एक पैक लगा लेगा और धीरे धीरे उसी सोसाइटी का शराबी हो जाएगा। ऐसे ही जुआरी के साथ बैठे हो, जुआरी नहीं हो लेकिन साथ बैठे हो, तो एक दिन आप 10, 20, 50, 100 रुपये लगा दोगे और धीरे धीरे जीत जाओगे या हार जाओगे, खेलने लग जाओगे और धीरे धीरे आपको जुआ खेलने का नशा पड़ जाएगा। ऐसे ही स्मैक अफीम और गांजा उनके साथ बैठे हो, कभी गम में या कोई खुशी में किसी ने कह दिया एक छुट्टा मार लो तो मार ही लोगे, और जब आपको एक बार शुरुआत होगी तो आप नशेड़ी बन जाओगे। ऐसे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जाने लग जाओगे और आप सत्संगी नहीं हो, लेकिन वहाँ का जब माहौल देखोगे तो कभी ना कभी आप सत्संगी बन जाओगे, कभी ना कभी आप भगत बन जाओगे, अच्छी सोसाइटी में बैठे हो अच्छे बनोगे, क्योंकि सोसाइटी का फ़र्क तो बहुत पड़ता है। तो दोस्तों जैसी संगत वैसी रंगत, मैनेज कर लो, धारण है। कभी भी हल्की सोसाइटी में मत बैठो, बढ़िया सोसाइटी में बैठो, बढ़िया ही बनोगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम रोहिणी सेक्टर 8 के पार्क के अंदर बैठे हैं और यहाँ पे देखो कितने बढ़िया बढ़िया झूले लगे हुए हैं। इसको कहते हैं एयर जिम, हवा का जिम, खुले में जिम, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सब लगवाए हुए हैं हर एक पार्क में, दिल्ली के हर एक पार्क में, और ये दिल्ली की शान है कि यहाँ पे फ्री में जिम होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो आपका बहुत धन्यवाद।